विधानसभा में विपक्ष की मांग, दिव्यांग और वृद्ध महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना की तर्ज पर मिले 2500 रुपए। वित्त मंत्री बोले सरकार करेगी विचार। बाबूलाल मरांडी पर भाजपा ने जताया भरोसा, चुने गए विधायक दल के नेता बोले कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरी क्षमता से संगठन को बनाएंगे मजबूत। राज्यपाल ने रांची में गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन खेलकूद प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। कहा केंद्र सरकार ने झारखंड में अग्निशमन सेवा के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए किए आवंटित। और ट्राई की पहल पर चाईबासा में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित, उपभोक्ता संगठनों को क्षमतावान बनाने पर चर्चा। डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के बताए गए उपाय। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज उत्तराखंड में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने मुखवा में मां गंगा की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। पीएम ने ट्रैक और बाइक रैली को भी रवाना किया। उत्तरकाशी में करते हुए श्री मोदी ने कहा कि साल 2014 से पहले चार धाम यात्रा पर हर साल औसतन 18 लाख यात्री आते थे। अब हर साल लगभग 50 लाख तीर्थयात्री आने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड वासियों को धाम तपो पर्यटन का आइडिया दिया और कहा, जब देश में कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों में सूरज का आनंद लिया जा सकता है। उन्होंने देश के लोगों और युवाओं से देवभूमि भ्रमण का आग्रह किया। चार धाम यात्रा पर हर साल औसतन 18 लाख यात्री आते थे। अब हर साल लगभग 50 लाख तीर्थ यात्री आने लगे हैं। इस साल के बजट में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को विकसित करने का प्रावधान किया गया है। इन डेस्टिनेशंस पर होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा। इससे पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हमारा प्रयास है उत्तराखंड के बॉर्डर वाले इलाकों को भी पर्यटन का विशेष लाभ मिले। पहले सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव कहा जाता था। हमने ये सोच बदल दी। हमने कहा ये आखिरी गांव नहीं है, ये हमारे प्रथम गांव है। उनके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया। इस क्षेत्र के भी 10 गांव इस योजना में शामिल किए गए हैं। विधानसभा में आज भोजनावकाश के बाद कृषि विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। इस दौरान पूर्व मंत्री सह झामुमो विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। के लिए जो भी समस्या रहा, चाहे वो सहकारिता का समस्या हो, चाहे वो गव्य विकास का समस्या हो, गांव में जाके पहला बार इस सरकार ने 3 बार वहां पर जाकर पंचायत स्तर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में किसानों को मजबूती प्रदान करने के लिए किया महोदय। महिलाओं को सरकारी सहायता में विषमता का मामला आज विधानसभा में छाया रहा। विपक्ष ने जहां मैया सम्मान योजना की तर्ज पर दिव्यांग और वृद्ध महिलाओं को 2500 रुपए देने की वकालत की, वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का आकलन कर इस पर विचार करेगी। सरकारी सहायता में विषमता का विषय आज सदन में जोरदार तरीके से उठा। प्रश्नकाल की शुरुआत में सत्ता पक्ष के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मांग रखी कि सेविका, सहायिका और रसोइया को काम करने के एवज में 2000 रुपया मिलते हैं, जबकि मैया सम्मान में इससे ज्यादा राशि मिलती है। इसे बराबर किया जाना चाहिए। जो 2000 रुपया सेविका, सहायिका, स्कूल में खाना बनाने वाली महिला को मिलता है अध्यक्ष महोदय, उनको भी मिनिमम 2500 तो दीजिए।
तो फिर वो तो नौकरी छोड़ देगी, काम करना स्कूल में बंद कर देगी, बोलेगी कि नहीं हम 2500 लेंगे, उसमें बिना काम के 2500 मिल रहा है सशक्तिकरण के नाम पर। भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने भी पूछा कि क्या सरकार दिव्यांग और वृद्ध महिलाओं को भी 2500 रुपए देने के पक्ष में है? मैया योजना के लाभुकों और अन्य महिलाओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो 2500 रुपया सरकार दे रही है, तो सीधा सीधा प्रश्न इतना ही बनता है कि भाई उन लोगों को भी कम से कम उनके समतुल्य तो पेंशन मिलना ही चाहिए। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के विधायक रामेश्वर उरांव भी विपक्ष के साथ दिखे। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं काम कर रही हैं उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं और जो काम नहीं कर रही हैं उन्हें ज्यादा पैसे। सरकार को इसे बराबर करने पर विचार करना चाहिए। जो काम नहीं प्रोडक्टिव आधार पर नहीं दे रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट में दे रहे हैं उसको 2500, जो काम कर रहे हैं उसको कम क्यों के दे रहे हैं? विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड के सीमावर्ती राज्यों में किस तरह की व्यवस्था है उसका आकलन करने के बाद सरकार इस पर विचार करेगी। भी आपकी जो चिंता है, जैसा कि हमने कहा कि वो चिंता हमारी भी है, हम दिखवा लेंगे महोदय कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं वहां किस तरह की व्यवस्था है उसका आकलन कर लेंगे, समीक्षा कर लेंगे, उसके बाद सरकार विचार करेगी। वहीं वित्त मंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि सरकार हाँ या ना में जवाब दे कि वह भेदभाव खत्म करते हुए विधवा, दिव्यांग और वृद्धा पेंशन को बराबर करेगी या नहीं। सरकार विकलांग को पैसा बढ़ा के देगी, हाँ या ना? मैया सम्मान योजना पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जहां एक ओर बिना काम किए महिलाओं को 2500 दे रही है, वहीं काम करने वाली महिलाओं को इससे भी कम राशि मिल रही है, जिसके कारण वे हतोत्साहित हो रही हैं। साथ ही वृद्ध, दिव्यांग और विधवा की पेंशन राशि भी मैयाओं से कम होने के कारण उनमें असंतोष बरकरार है। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। राज्य के स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों को अब 50% बढ़ोतरी के साथ 3000 रुपए मानदेय मिला करेंगे। विधानसभा में आज इस आशय की जानकारी प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार ने दी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने पूर्व की परिपाटी 10 महीने के मानदेय भुगतान के बदले 12 महीने भुगतान का निर्णय लिया है। कमजोर संवर्ग है जिसके गले में कंठ में आवाज नहीं है कि वो जोर से अपनी बात कह सके, तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि इनके 10 माह के मानदेय को बढ़ाकर सरकार 12 माह करेगी। पहला 2 माह उनकी गर्मी की छुट्टी का पैसा काटा जाता था, जिसको हम लोगों ने अव्यावहारिक माना। हमने ये माना कि अगर वो काम करती है तो उसको 12 महीने का मानदेय मिलना चाहिए। दूसरी बात, मान्यवर 2000 रुपया प्रतिमाह का जो उनको मानदेय था, इस मानदेय को सरकार ने सहानुभूति पूर्वक बढ़ाकर 3000 करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर तृतीय अनुपूरक में हमको स्वीकृति भी मिल गई है मान्यवर। और हम लोग बहुत इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि होली से पहले हमारी उन रसोइया बहनों का भुगतान हो जाए। भाजपा ने बाबूलाल मरांडी पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें पार्टी विधायक दल का नेता बनाया है। रांची में आज केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण की उपस्थिति में विधायकों संग बैठक हुई, जिसके बाद श्री मरांडी को विधायक दल का नेता चुने जाने की घोषणा हुई। इस दौरान प्रदेश भाजपा प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगठन महामंत्री करणवीर, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र, प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय सहित कई विधायक मौजूद थे। श्री मरांडी ने नेता विधायक दल बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरी क्षमता से संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में वे काम करेंगे, साथ ही वंचितों और आदिवासी समाज की आवाज बनेंगे। और मैं जो भी जिम्मेवारी हमें दी गई है, मैं अपनी ओर से पूरी तरह से मेहनत करूंगा ताकि विधायकों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मिल करके संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, उस दिशा में यानी क्या करते हैं जिसको 24/7 पूरी समय लगा करके अपनी मेरी जितनी ताकत है, क्षमता है,
उस सब का हम उपयोग करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने आज पलामू का दौरा कर सांगठनिक मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में पलामू, गढ़वा और लातेहार के पार्टी पदाधिकारी और अन्य नेता शामिल हुए। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए पार्टी कार्यकर्ता सबसे अहम है। वह जिलों में बैठक आयोजित कर कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद कर उनसे संगठन विस्तार और मजबूती को लेकर सुझाव ले रहे हैं। श्री राजू ने कहा कि जिलों में इस तरीके की चरणबद्ध बैठकों के समापन के बाद वे केंद्रीय आलाकमान से मिलकर रणनीति का अंतिम रूप देंगे ताकि झारखंड में पार्टी के संगठन को मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने राज्य में अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद के गठन की घोषणा भी की, सराहना की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया। ने किया, असेंबली में अनाउंस भी हुआ, एक शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी काउंसिल झारखंड में गठित करने के लिए गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किया असेंबली में। इसी बारे में माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी को और फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर जी को बधाई देना चाहता हूँ, कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ और थैंक्स भी देना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बार इन इंडिपेंडेंट इंडिया में एक स्टेट में शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए डिसीजन लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अप्रैल महीने में 13वां अधिवेशन रांची में आयोजित होगा, जिसमें लगभग 4000 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। रांची में पत्रकारों को इस बात की जानकारी देते हुए पार्टी प्रवक्ता विनोद पांडे ने बताया, इस 2 दिवसीय अधिवेशन में देश भर के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। श्री पांडे ने बताया कि झामुमो का फिलहाल सदस्यता अभियान जारी है। 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी के महाधिवेशन को संपन्न कर पाएंगे, जो 13वां महाधिवेशन होगा पार्टी का, और उसकी तारीख रखी गई है 14 और 15 अप्रैल, और उसका स्थान होगा रांची के खेल गांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में। ये पार्टी का महाधिवेशन संपन्न होना है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उत्सव में आमंत्रित झारखंड की महिला मुखिया को दिल्ली आवास पर रात्रि भोज दिया और उनसे संवाद किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिला मुखिया का प्रेरणादायक संकल्प और अथक योगदान भी है, जो महिला नेतृत्व के माध्यम से ग्रामीण भारत के विकास की एक नई परिभाषा गढ़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। सुरक्षा से लेकर प्रशिक्षण तक तमाम कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। बहुत सारी महिलाएं आज आपसे मिली हैं झारखंड की। किस तरह की बातचीत रही, क्या कुछ आपने आश्वासन दिया? देखिए, बहुत ही अच्छा महिलाओं का एक्सपीरियंस पूछ रहे थे। सभी जनप्रतिनिधि हैं, वो पंचायत की प्रतिनिधि हैं, कोई मुखिया हैं, कोई सरपंच हैं। तो जो एक कार्यशाला पंचायती राज विभाग की ओर से कल कार्यशाला का आयोजन किया गया था, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहा। उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि बहुत कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें हमें जानने को मिली। दूसरे राज्य में जो उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको जानने का अवसर मिला, और वो भी उससे बहुत प्रोत्साहित हुई हैं। और वो खुद भी ये चीज़ कर रही हैं कि हम अपने यहाँ जाके पंचायत में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लागू करेंगे। देश दुनिया में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस खास दिवस को खास बनाने के लिए भव्य समारोह का आयोजन होगा। इस दौरान महिलाओं से जुड़ी कई प्रेरक गाथाएं भी सुनाई जाएंगी। झारखंड में भी कई महिलाओं ने सफलता की नई इबारत लिखी है, जो अन्य लोगों के लिए नजीर है। देखिए इस खास रिपोर्ट में जमशेदपुर की शिक्षिका इशिता डे की प्रेरक गाथा। लोहनगरी जमशेदपुर में सिद्धगोड़ा निवासी इशिता डे महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने संघर्ष के पथ पर चलकर अपना रास्ता तय किया है। इशिता ने स्कूल से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर नजीर पेश की है। इशिता बताती हैं कि उनका जीवन संघर्ष से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक चीज जो मैं आज भी फोकस करना चाहूंगी कि बिल्कुल सशक्तिकरण होना चाहिए। हम पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर
चल सके, ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इशिता को शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से वर्ष 2020 में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे बताती हैं कि शादी से पहले भी उन्होंने स्कूल में शिक्षण का कार्य किया था। जीवन के लंबे सफर में उन्होंने कोऑर्डिनेटर और वाइस प्रिंसिपल की भी भूमिका निभाई और अब वे तारापुर स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में सेवा दे रही हैं। ये बहुत गर्व का विषय है मेरे लिए, इस सिटी के लिए, इस स्कूल के लिए कि 2020 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, और उससे मुझे और प्रेरणा मिली। शादी के पहले मैं ज़रूर मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में 1.5 साल पढ़ाई थी, फिर बीच में मेरा 9 साल का गैप था शिक्षा जगत से। जब मैं इस स्कूल में फिर ज्वाइन की 9 साल बाद, तो एज अ लोअर केजी टीचर ज्वाइन की थी और सालों साल अलग क्लासेस पढ़ाती गई, सीखती गई, बहुत कुछ सीखने को मिला इस स्कूल से, और फिर कोऑर्डिनेटर बनी, फिर धीरे धीरे वाइस प्रिंसिपल बनी। स्कूल की शिक्षिकाओं ने बताया कि उन्हें इशिता डे से काफी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। हमारी राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत श्रीमती प्रधानाचार्य श्रीमती इशिता डे के मार्गदर्शन में काम करते हुए अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा कार्य करते हैं। इशिता डे जो हमारी प्रधानाचार्य है, उनके बारे में बोलना चाहूँगी, जो कि हमारी मोटिवेटर है, मोटिवेट करती है हमें, आइडल हैं, जिनसे हमको पता है, जब मैंने नया ज्वाइन किया था और अभी 16 साल में मैंने खुद में बहुत चेंजेस पाया और मैम के मोटिवेशन से ही हमने बहुत कुछ सीखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए काफी संवेदनशील हैं। महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से जोड़कर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। संवाददाता राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। रांची के धुरवा स्थित झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में आज से 3 दिवसीय झारखंड राज्य गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। रांची में गुरुवार को झारखंड राज्य गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा की दूसरी वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाते हुए राज्यपाल श्री गंगवार ने कहा कि ये प्रतियोगिता जवानों को अपनी खेल प्रतिभा को दिखाने का भरपूर अवसर देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हमारे जवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने और एक दूसरे के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगा। राज्यपाल ने आगे कहा कि झारखंड में गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा को सशक्त बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने झारखंड में अग्निशमन सेवा के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा में सुविधाएं एवं तकनीकी क्षमता को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के अग्निशमन कर्मी विभिन्न स्थानों पर होने वाली आग लगी की घटनाओं को अपनी जान पर खेलकर रोकने का काम करते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड अग्निशमन विभाग को 150 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा के महानिदेशक सह समादेष्टा अनिल पाल्टा ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जवानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और उनके बीच एकता का संचार करना है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के जवान अपने कर्तव्यों के साथ साथ खेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जो उनकी कर्मठता और उनके उत्साह को दर्शाता है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य हमारे जवानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उनके बीच एकता की भावना का संचार करना है। इस प्रतियोगिता के विभिन्न स्पर्धाओं में 8 जोन के कुल 748 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें पुरुष प्रतिभागी 456 और 242 महिला प्रतिभागी शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा के जवानों ने आकर्षक मार्च पास्ट भी किया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम का खूंटी में बेहतरीन क्रियान्वयन हो रहा है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, स्वास्थ्य देखभाल पहुंच का विस्तार और पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए जिले को नीति आयोग की ओर से 3 करोड़ का पुरस्कार दिया गया है। नीति आयोग ने स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और लोगों के जीवन में ठोस बदलाव लाने के प्रति अथक समर्पण के लिए टीम खूंटी की सराहना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिले को मिले इस सम्मान पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शाबाश खूंटी लिखा है। गढ़वा में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मामलों के त्वरित गति से निष्पादन के लिए गढ़वा में 17 बेंच और नगर उटारी में 7 बेंचों की स्थापना की जाएगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नलीन कुमार ने लोगों से इसमें अधिक से अधिक सहभागिता की अपील की है। गढ़वा में 14 बेंच और नगर उटारी में 7 बेंच का गठन किया गया है। अन्य सभी सुलहनीय मामलों के मैटर्स इसमें लिए जा सकते हैं और आप इससे निपटारा करवा सकते हैं। इसमें आप लोगों से उम्मीद होगा और निवेदन होगा कि अधिक से अधिक आकर के इस कार्यक्रम को सफल होना है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने चाईबासा में आज दूरसंचार और टीवी उपभोक्ताओं के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उपभोक्ताओं ने संगठनों को क्षमतावान बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। साथ ही लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के उपाय बताए गए। प्राधिकरण ट्राई द्वारा दूरसंचार और टीवी उपभोक्ताओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित इस आउटरीच कार्यक्रम में कई हितधारक शामिल हुए। ट्राई क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के संयुक्त सलाहकार असीम दत्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम में उपभोक्ता संगठनों को क्षमतावान बनाने में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये दूरसंचार ग्राहक और टेलीविजन ग्राहक इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और ये सेक्टर के बारे में उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जगह जगह पे वैसे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। इसी सीरीज़ में इस बार हम लोग चाईबासा, झारखंड, जो वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इस आउटरीच कार्यक्रम में डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों से बचने के लिए एहतियाती उपाय भी बताए गए। वरीय अनुसंधान पदाधिकारी निलय दत्ता ने डिजिटल धोखाधड़ी या अवांछित फोन कॉल से बचने और उनके विरुद्ध उपभोक्ताओं द्वारा किए जा सकने वाले उपायों के बारे में जानकारी दी। ये जितने सारे कम्युनिकेशंस है, देखा जाता है कि इसके पीछे बहुत सारे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ भी होते हैं। तो हम लोग जो दत्ता जी ने जो बताया कि हम लोग जो अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, इस अवेयरनेस प्रोग्राम को यही सूचित करते हैं कि अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशंस को कार्ब करने के लिए ट्राई ने क्या क्या कदम उठाया और क्या क्या तरीका, मतलब कैसे कंज्यूमर्स कंप्लेंट बुक करें जो ऐसे कम्युनिकेशंस हो या फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो। मौके पर मौजूद एक उपभोक्ता ने आउटरीच कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि जन जागरूकता से धोखाधड़ी जैसे मामलों पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। संदेह आज जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, ये लोगों में जन चेतना और जन जागरूकता के हिसाब से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। आज लोग जिस तरह ठगी का शिकार हो रहे हैं, उसके लिए आज आदमी को जानना बहुत जरूरी है। राज्य में आम लोगों के अलावा दूरसंचार सेवा प्रदाता और उपभोक्ता संगठन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों में सर्द हवाएं पहुंच रही है, जिससे पारा फिर नीचे की ओर लुढ़कता दिख रहा है। रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है। रांची और चाईबासा जैसे इलाकों में यह 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। 24 घंटे के बाद हालांकि तापमान में फिर से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक के वृद्धि का पूर्वानुमान है। 9 से 11 मार्च तक आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। और अब एक नजर डालते हैं विधानसभा समीक्षा पर। झारखंड विधानसभा में आज 8वें दिन मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की गैर मौजूदगी में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की 24 अरब 21 करोड़ 8 लाख 16 हजार रुपए की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हो गई। इसके पहले सत्ता पक्ष और एकमात्र विपक्षी दल जदयू के विधायक ने कटौती प्रस्ताव पर लगभग पौने 2 घंटे तक चर्चा की। सरकार की ओर से बजट पर अपनी बात रखते हुए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि विभाग की आगामी योजनाओं तथा पिछली उपलब्धियों की चर्चा की।
मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां दूध उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति लीटर 5 रुपए बोनस दिया जा रहा है। किसानों के कल्याण के लिए राज्य के किसानों के बीच 16 लाख स्क्वायर कार्ड उपलब्ध कराया गया है। भोजनावकाश के पहले मुख्य विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने राज्य की विधवा महिलाओं, दिव्यांगों और अन्य महिलाओं को भी सम्मान राशि देने का मामला उठाया। इसे लेकर काफी हो हंगामा हुआ और विपक्ष ने सरकार के अविश्वासकारात्मक रवैये का विरोध करते हुए सदन का बहिष्कार कर दिया। भाजपा विधायक ने दिव्यांगों की पेंशन का मामला उठाते हुए सवाल किया था कि 4 महीने से दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिल रही है। सरकार की ओर से विभागीय मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2024 पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। इस मामले में भाजपा के विधायक बाबूलाल मरांडी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि एक दिव्यांग ने उन्हें सूचना दी कि उन्हें पेंशन नहीं मिला है। वहीं मंत्री कह रहे हैं कि फरवरी माह तक पेंशन का भुगतान हो चुका है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने हस्तक्षेप करते हुए आखिर सभी वर्ग के जरूरतमंदों को एक समान ही क्यों नहीं 2500 रुपए दी जाने की बात कही। इस पर भाजपा के विधायक नवीन जायसवाल, राज सिन्हा, नीरा यादव समेत भाजपा के सभी विधायक वेल में आ गए और कुछ देर तक हंगामा करने के बाद भाजपा के सभी विधायक सदन का बहिष्कार करके निकल गए। भाकपा माले के विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत कोयलांचल क्षेत्र में सरकारी और रैयती जमीन पर बिना अधिग्रहण के अवैध खनन, ओबी डंपिंग और रैयतों के साथ गुंडागर्दी का मामला उठाया। विधायक जयराम महतो ने कहा कि यह मामला भले ही माले विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो ने उठाया हो, लेकिन इस समस्या से कोयलांचल क्षेत्र के हर विधायक परिचित हैं। सवाल के जवाब में भू राजस्व मंत्री दीपक विरवा ने कहा कि पूरे मामले को गंभीरता से देखे जाने की आवश्यकता है। सदन में मौजूद कई विधायकों ने इस पूरे मामले की जांच विधानसभा की कमेटी से कराने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इस मामले में विधानसभा की कमेटी गठित करने का नियमन दिया। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने राज्य के किसानों से धान खरीद के समय 10% की कटौती किए जाने का मामला उठाया। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने राज्य में राज्य जनजातीय आयोग का गठन किए जाने संबंधी सवाल उठाए। और खबरों के अंत में एक नजर सुर्खियों पर। विधानसभा में विपक्ष की मांग, दिव्यांग और वृद्ध महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना की तर्ज पर मिले 2500 रुपए। वित्त मंत्री बोले सरकार करेगी विचार। बाबूलाल मरांडी पर भाजपा ने जताया भरोसा, चुने गए विधायक दल के नेता बोले कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरी क्षमता से संगठन को बनाएंगे मजबूत। राज्यपाल ने रांची में गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन खेलकूद प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। कहा केंद्र सरकार ने झारखंड में अग्निशमन सेवा के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए किया आवंटित। और ट्राई की पहल पर चाईबासा में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित, उपभोक्ता संगठनों को क्षमतावान बनाने पर चर्चा। डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के बताए गए उपाय।